जय श्री कृष्णा। दोस्तों सफलता के रास्ते को और भी सरल और सीधा बनाने के उपाय क्या हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ज़्यादातर मनुष्यों के सफल न होने का कारण होता है अपनी खुद की कमी ज्ञात न होना, और यदि कोई कमियों को उजागर भी करता है तो उसे हम अपना शत्रु समझ लेते हैं। परंतु हमें इस बात का विस्मरण हो जाता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने हमारी ही बुराई करता हो, उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यक्ति आपके कमियों को उजागर कर उस कमी को पूरा करने का अवसर देता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के आसपास होने से आप अपने जीवन में अधिक जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कबीर दास जी ने भी अपने दोहे में लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक करीब ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति तो बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जो निंदक की वजह से एक भिखारी से बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, यह कहानी एक रेलगाड़ी में भीख मांगने वाले भिखारी की है, जो रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन वह भिखारी भीख मांग ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक सूट बूट लगाए व्यक्ति पर पड़ी। तो उस भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति अमीर लग रहा है, इसी व्यक्ति से भीख मांगता हूँ, शायद कुछ ज़्यादा मिल जाए। वह भिखारी सेठ जी के पास गया और भीख मांगने लगा। तो सेठ ने कहा, मैं तो तुम्हें भीख दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी ने कहा, मैं तो खुद ही एक भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास आपको देने के लिए अभी तो कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद स्टेशन आया और वह सेठ रेलगाड़ी से नीचे उतर गया। परंतु भिखारी के मन में यह बात बार बार खटक रही थी कि भीख के बदले में मुझे क्या दोगे? वह भिखारी भी अपने घर चला गया, परंतु रात भर उसे नींद नहीं आई और यही सोच सोच कर पूरी रात बीत गई कि मैं भीख के बदले में लोगों को क्या दूं? मैं तो खुद ही एक भिखारी हूँ। लेकिन उस भिखारी ने दृढ़ निश्चय किया कि भीख के बदले में कुछ न कुछ जरूर दूंगा, परंतु उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दूं क्या। वह दूसरे दिन भीख मांगने के लिए स्टेशन के पास पहुंचने ही वाला था, तभी उसकी नज़र स्टेशन के पास में लगे फूलों पर पड़ी। फूलों को देखकर भिखारी ने सोचा, क्यों न भीख के बदले लोगों को कुछ फूल दे दिया करूं। वह भिखारी कुछ फूल तोड़कर रख लेता है और रेलगाड़ी में जो भी भीख देता उसको वह भिखारी कुछ फूल दे देता। फूल पाकर लोग बहुत खुश होते और अपने बैग में रख लेते। भिखारी अब प्रतिदिन फूल तोड़ता और भीख के बदले लोगों को वह फूल देता। भिखारी ने देखा कि फूल देने से पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। एक दिन वह भिखारी भीख मांग ही रहा था कि उसकी नज़र उसी सेठ पर पड़ी जिसने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भीख के बदले मुझे क्या दोगी। वह भिखारी उस सेठ के पास गया और बोला, मुझे भीख दीजिए, इस बार आपको देने के लिए मेरे पास कुछ फूल भी हैं। वह सेठ उस भिखारी को देखकर बहुत खुश हुआ और भीख में कुछ पैसे देते हुए बोला, मैं तुम्हारे इस कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि तुम भी अब हमारी तरह एक व्यापारी बन चुके हो। भिखारी कुछ कह पाता कि इसके पहले स्टेशन आ गया और वह सेठ उसी स्टेशन में रेलगाड़ी से नीचे उतर गए। परंतु एक बार फिर सेठ के द्वारा बोले गए शब्दों ने भिखारी को झकझोर कर रख दिया। अब वह भिखारी सोचने लगा कि मैं एक व्यापारी बन गया हूँ, और वह रेलगाड़ी के नीचे उतरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी बन गया हूँ। लोगों ने उसे चिल्लाता हुआ देखकर सोचे कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। दोस्तों, अब उस भिखारी ने भीख मांगकर जो धन इकट्ठा किया था, उन्हीं पैसों से
एक फूलों का दुकान खोल लेता है और वह अपनी मेहनत व लगन के कारण व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है, जो देखते ही देखते उस शहर का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी बन जाता है। एक दिन वह भिखारी जब सेठ बन चुका था, वह व्यापार के सिलसिले से शहर के बाहर जा रहा था, तो उसकी मुलाकात उसी सेठ से हो गई, जिसके कारण वह एक भिखारी से व्यापारी बना। वह भिखारी उस सेठ के पास गया और नतमस्तक होकर कहने लगा, हे सेठ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ। तो सेठ ने कहा, हो सकता है मिले हों, परंतु हमें याद नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही भिखारी हूँ जो पहले इसी रेलगाड़ी में भीख मांगा करता था, लेकिन आपके द्वारा बोले गए प्रेरणा भरे शब्दों ने मुझे एक भिखारी से व्यापारी बना दिया। दोस्तों, वह भिखारी सकारात्मक सोच की वजह से व्यापारी बना। उसने सेठ के द्वारा कही हुई बातों को सकारात्मक सोचा और उन बातों को सुनकर अमल भी किया, जिससे वह एक सफल व्यापारी बन सका। दोस्तों, आशा करते हैं इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।